अजीत पवार लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी इसका पूरा फायदा उठा रहा है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार की विचारधारा पर सवाल कर रहे हैं, तो अजीत पवार बीजेपी की विचारधारा पर सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक दूसरे के टकराने वाले ये दोनों ही दिग्गज नेता इस समय एक ही गठबंधन का हिस्सा है। और इसी के चलते अब देवेंद्र फडणवीस तो यहां तक कहने लगे हैं कि चुनाव के बाद पता नहीं कौन सा साथी किस गठबंधन में चला जाए। लेकिन अजीत पवार ने यह संकेत जरूर दे दिए हैं कि नतीजे आने के बाद वो जरूर इस संभावना पर विचार करेंगे कि किस गठबंधन के साथ जाने में उन्हें फायदा होगा। अजीत पवार के करीबी और एनसीपी के उम्मीदवार नवाब मलिक तो खुलकर कह रहे हैं कि चुनाव में हम लोग महायुति के साथ हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहां होंगे ये नतीजों को देखकर ही बताया जा सकेगा। और जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं उसमें किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। यानी इस बार अजीत पवार जिसे चाहेंगे वो सीएम बनेगा, उनकी ही मर्जी चलने वाली है। और अजीत पवार ने बता दिया है कि बीजेपी अच्छी सरकार नहीं चला पाती, बल्कि इस काम में कांग्रेस को महारत हासिल है। तो चुनाव से पहले कैसे अजीत पवार के बयान बीजेपी को कर रहे हैं परेशान, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बातचीत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द धाकड़ न्यूज। अजीत पवार ने एक बार फिर महायुति गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने एक तरफ से साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी या शिवसेना को सरकार चलाना आता ही नहीं है। सरकार चलाने का काम कांग्रेस को ही अच्छी तरह से आता है। अब तक अजीत पवार सीएम बनने की इच्छा कई बार सार्वजनिक रूप से भी कर चुके हैं, लेकिन अब पहली बार उन्होंने इस बात को भी कबूल किया है कि अगर उन्हें सरकार चलाने का मौका मिला तो वो कैसी सरकार चलाएंगे। अजीत पवार से जब इस बात को लेकर सवाल किया गया कि महाराष्ट्र में किस नेता ने सबसे अच्छी सरकार चलाई, उम्मीद थी कि अजीत पवार इस मामले में अपने चाचा शरद पवार का नाम लेंगे, क्योंकि आज भी उन्हें राज्य का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। लेकिन अजीत पवार ने शरद पवार का नाम नहीं लिया, बल्कि शरद पवार की जगह कांग्रेस के नेता विलासराव देशमुख का नाम सबसे आगे लेकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विलासराव देशमुख राज्य के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री थे। विलासराव के नेतृत्व में अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र के विकास में जमकर काम किया। आपको यह भी बता दें कि जब विलासराव देशमुख राज्य के सीएम थे तो अजीत पवार उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे। और अजीत पवार इस बात का इजहार कई बार कर चुके हैं कि डिप्टी सीएम तो वो कई बार बन चुके हैं, अब वो सीएम की बनने की इच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन शायद इस बार ये इच्छा पूरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगर किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता तो अजीत पवार एमवीए के साथ बड़ा सौदा भी कर सकते हैं। नवाब मलिक ने तो इसके बारे में इशारा दे ही दिया है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो अजीत पवार एमवीए के पास वापस लौट भी सकते हैं। लेकिन एमवीए में जाने की शर्त इस बार बेहद सख्त होगी। वो सीएम बनने की शर्त पर ही एमवीए में जा सकते हैं। और अगर जैसी स्थिति परिस्थिति का दावा नवाब मलिक की तरफ से हो रहा है वैसा ही कुछ हुआ तो एमवीए के पास अजीत पवार की शर्त मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। यानी अगर अजीत पवार की एनसीपी 20 से 25 सीट भी जीत जाती है तो अजीत के पास सीएम बनने का एक लकी ड्रॉ कह सकते हैं या बहुत सुनहरा मौका कह सकते हैं, वो आ जाएगा। और अजीत तो पहले से ही साफ कर चुके हैं कि अगर ऐसा मौका आता है तो वो पीछे कभी नहीं हटेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनेगी कैसे और जो बताई जा रही है उसमें क्या कुछ है। और जिस परिस्थिति के बारे में चर्चा हो रही है उस परिस्थिति में अजीत पवार अपना फायदा कैसे देख रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के प्रचार में अजीत खुद को बीजेपी से दूर और एमवीए गठबंधन की नीतियों के करीब बता रहे हैं। साफ है वो नतीजों के बाद स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। बात महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की संख्या के करें तो विधानसभा में सीटों की संख्या है 288 और बहुमत का आंकड़ा है 145। अब जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें से अधिकांश में महाविकास अघाड़ी को 150 के करीब सीटें बताई जा रही हैं। तो जो कुछ सर्वे भी सामने आए हैं उसमें 150 सीटें की बात अगर है तो आप समझ सकते हैं कि ये मुकाबला दोनों का बराबर है, यानी महायुति को 150 और इनको भी 150। ऐसे में राजनीति के जानकार भी ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों राजनीतिक दल 140 सीटों के नीचे ही रुक जाएं। महाराष्ट्र का चुनावी इतिहास रहा है, यहां पर छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार अच्छी संख्या में जीतते हैं और इस बार भी 20 से ज्यादा निर्दलीय या छोटे दलों के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। यानी सत्ता की चाबी इन छोटे दलों के पास हो सकती है। लेकिन यह भी सच है कि छोटे दलों के साथ मिलकर कोई भी सरकार नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि फिर एक या दो विधायकों वाली पार्टी सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। और अगर सरकार एमवीए की बनती है तो उसे सबसे ज्यादा चिंता तो इस बात की रहेगी कहीं केंद्रीय एजेंसियों का छापा ऐसे विधायकों पर न पड़ जाए जो एमवीए की सरकार को समर्थन दे रहे हैं।
ऐसे में अजीत पवार राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे और अगर वो पाला बदल जाते तो फिर ये तय है कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ और मजबूती के साथ काम कर सकती है। अजीत पवार के लिए दोहरे फायदे वाली स्थिति हो सकती है। पहली तो उनकी घर वापसी हो जाएगी, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो जाए, लेकिन शरद पवार अभी इसके पक्ष में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसके पीछे भी परिवारवाद को ही बड़ा कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार की जगह शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सीएम पद पर देखना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले अजीत के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और चुनाव के बाद अगर अजीत की जरूरत पड़ती है तो वो इसी शर्त पर उनकी वापसी को तैयार हो सकते हैं कि सुप्रिया सुले को सीएम बनाने में उन्हें समर्थन करना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में बहुत कुछ होना है, लेकिन ये सब नतीजे आने के बाद ही तय होगा कि महाराष्ट्र में कौन नेता किस करवट बदलेगा। अजीत पवार के तेवर से एक बात तो साफ हो गई है कि उन्हें ना तो देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व पसंद है और ना ही एकनाथ शिंदे का। दोनों को उन्होंने एक तरफ से खारिज कर विलासराव देशमुख को सबसे बेहतर सीएम बता दिया है, लेकिन इससे बीजेपी के खेमे में जरूर चिंता दिखाई देने लगी है और देवेंद्र फडणवीस ने तो एक तरफ से यह साफ कर दिया है कि हमें पता नहीं है कि नतीजों के बाद कौन सा दल किसके साथ चला जाएगा। फडणवीस का इशारा सीधे सीधे अजीत पवार की तरफ ही है, यानी बीजेपी भी अब यह मानकर चल रही कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे कुछ भी हों, लेकिन नतीजों के बाद अजीत पवार सीएम या डिप्टी सीएम जरूर बनेंगे। अब वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मदद से सत्ता में आते हैं या फिर एक बार और पाला बदलकर सत्ता में आते हैं। वैसे भी अजीत पिछले 5 साल में 3 बार पाला बदल चुके हैं। अगर चौथी बार भी पाला बदल जाते हैं तो इस पर किसी को संदेह या बहुत आश्चर्य नहीं होगा।